हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि हाई गुआन ने मोजिन को उस विलन के आगे फेंक दिया है ताकि मोजिन उससे फाइट कर सके। वह विलन बोलता है कि इस सिचुएशन में तुम अपनी फाइट दूसरों पर डाल रहे हो ताकि वो तुम्हारी जगह फाइट कर सके। क्या तुम ये बोल रहे हो कि मैं डीमन एक्सटर्मिनेटर के साथ फाइट करने के लिए स्किल इनफ नहीं हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारा ऐसे मुझे गुस्सा दिलाना एक पॉइंटलेस है, मगर तुम्हारी ये इंटेंशन मुझे गुस्सा दिला रही है। लगता है कि ये चीज़ काम कर रही है। फिर वह मोजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो विलन बोलता है कि मैं इस लड़के को सिंगल अटैक में टुकड़ों में बिखेर दूंगा। इसके बाद डीमन एक्सटर्मिनेटर तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा। हाईगवान बोलता है कि तुम किसी चीज़ को गलत समझ रहे हो और ये चीज़ मुझे तुम्हें बताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो मोंग तुम्हारे साथ फाइट करने वाला है ये कोई ऑर्डिनरी मोंग नहीं है। फिर एकदम मोजिन उसकी तरफ अटैक करता है और उसको सीधा जाकर ज़मीन पर फेंकता है। हाईगवान बोलता है कि ये हमारा ब्लेस मोंग है। मोजिन बोलता है कि मोंग हाईगवान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मोजिन बोलता है कि मैंने जल्दी में ये सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ की, इसलिए ये पूरी तरह ठीक नहीं है, मगर ये ठीक से काम कर ही गई। मोजिन उस विलन को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आसानी से अब खड़े हो पाओगे। मैंने तुम्हें बैक पर ड्रॉप किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना। मैं तुम्हारे खड़े होने से पहले जल्दी से तुम्हारी लेग्स को यूज़लेस कर देता हूँ। फिर एकदम अचानक वो अपनी टेक्निक यूज़ करता है और इस टेक्निक की फोर्स से मोजिन पीछे की तरफ जाने लगता है। और ये एक एनर्जी ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसका नाम डिस्चार्ज है। वो विलन बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अजीब टेक्निक यूज़ की है। एक यंग मोंग जिसके हेड पर एक यूज़लेस सिंबल है और जो अजीब सी टेक्निक यूज़ करता है। अब मुझे पता चला कि तुम हो कौन। अच्छा, तो तुम वही ब्लेस मोंग मोजिन हो। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर काफ़ी सारे फेमस लोग गैदर हुए हैं। फिर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलता है कि सब लोग, जब तक मैं इस यंग मोंग के साथ फाइट कर रहा हूँ तुम सबको डीमन एक्सटर्मिनेटर्स को थकाना है और जितना थका सकते हो उतना थकाओ। हाईगवान बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पीसफुली ऑब्जर्व नहीं करने दोगे। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम ट्रीटमेंट टेक्निक्स में काफ़ी ज़्यादा स्किल हो। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी वो ग्रेट टेक्निक्स तुम्हारी मदद करेंगी सरवाइव करने में। फिर वह मोजिन की तरफ अटैक करने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि आज तुम मर ही जाओगे और जब तक तुम उन टेक्निक्स को यूज़ करोगे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि हाईगवान अपनी स्किल्स को यूज़ करके उन टायरन ब्लेड फैक्शन के लोगों को काफ़ी आसानी से मार रहा होता है। हाईगवान बोलता है कि दैट्स इट, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। अपनी बाई टांग को यूज़ करना, वो भी इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मोजिन बोलता है कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मोजिन और टायरन ब्लेड फैक्शन के लीडर के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर बोलता है कि यू लिटिल पीस ऑफ अ शिट। फिर वो जैसे ही मोजिन की तरफ अटैक करता है मोजिन उसका बाजू पकड़कर उस पर एल्बो ट्विस्ट लॉक करता है। फिर वो विलन बोलता है कि ये बास्टर्ड फिर कोई अजीब सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। नो मैटर तुम इन्हें कितनी भी दफ़ा यूज़ कर लो ये मुझ पर काम नहीं करेंगी। क्या तुम अभी तक इसके बारे में जान नहीं पाए? फिर वो दोबारा अपना ऑरा यूज़ करता है और मोजिन बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जाने लगता है। तुम्हारी ये अजीब सी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। मोजिन सोचता है कि ये कितनी दफ़ा हो चुका है कि इसने ये किया है। जब भी मैं इस पर कोई टेक्निक यूज़ करता हूँ ये हमेशा उससे बाहर निकल आता है और खड़ा हो जाता है। इवन कि ये अभी बहुत ज़्यादा वीक स्टेट में है। स्टिल इसके और मेरे लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी ताकत ज़ाया हो जाएगी और इस पर मैं गुड हिट भी नहीं लैंड कर पाऊँगा। क्या मुझे इसे अपने मार्शल आर्ट के साथ सबड्यू करना पड़ेगा? फिर वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं। और मोजिन की टेक्निक का नाम अरहत पाम स्ट्राइक चेन पंच होता है और वह विलन अपनी बैरज स्ट्राइक के साथ मोजिन पर एक हिट लैंड करता है और मोजिन उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त चेन पंच मारता है। फिर मोजिन उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और मोजिन उसके मेन पार्ट पर एक ग्रोइंग शैटरिंग किक मारता है। फिर वह मोजिन को पकड़कर बोलता है कि तुमने ये मुझे कहाँ पर मारा?
मोजिन बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो। मोजिन बोलता है कि अब तुम मेरी इस किक को खाओ, और मोजिन उस पर एक ज़बरदस्त किक लैंड करता है। फिर वो मोजिन को एक ज़ोरदार पंच मारता है और मोजिन सीधा पीछे जाकर गिरता है। वो विलन बोलता है कि तुम्हारे साथ इतना खेलना काफ़ी था, अब तुम्हें मारने की बारी आ चुकी है। फिर वो मोजिन पर एक फेटल अटैक करने वाला होता है। मोजिन सोचता है कि अभी भी इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत बाकी है। नो, मुझे लगता है कि ये इसका फाइनल स्टैंड है। मैं अपनी सारी एनर्जी गैदर करता हूँ और इस फाइनल अटैक को फेस करता हूँ। और मोजिन इनविजिबल पंच को यूज़ करने लगता है। फोकस करो, मैं ये कर सकता हूँ। और मोजिन चेन पंच की फर्स्ट टेक्निक यूज़ करता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और मोजिन का अटैक जैसे ही उसके वेपन पर लैंड होता है उसका वेपन टूट जाता है। वो विलन सोचता है कि इसने मेरा वेपन कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर बोलता है कि मगर ये काफ़ी नहीं है। तुमने जैसे मेरे वेपन को डिस्ट्रॉय किया, तुम्हें मुझे भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। फिर वो मोजिन की तरफ अटैक करने लगता है। और पीछे से मोंग हाईग्वान बोलते हैं कि मोजिन, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। फिर हाईग्वान उस विलन के पीछे से आकर इनविजिबल एंटी डीमन पंच थ्रो करता है, और मोजिन और हाईग्वान का पंच उसके फेस के बीचों बीच लैंड होता है। और इसी के साथ टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर ये फाइट हार जाता है। मोजिन हाईग्वान को बोलता है कि आपने इतनी जल्दी उन सब को डिफीट कर लिया। हाईग्वान बोलता है कि वो सब लोग तो कमज़ोर लोग थे। मोजिन बोलता है कि ये सब कुछ अचानक हुआ, मगर फिर भी हमने ये कर दिया। हाईग्वान बोलता है कि इंडीड ग्रेट वर्क। और इसी के साथ टायरन ब्लेड फैक्शन और मोजिन के बीच में जो लड़ाई थी उसमें मोजिन जीता। फाइट ख़त्म होने के बाद मोंग हाईग्वान ने मुझसे एक सिल्वर नियांग लिया एज अ रिवॉर्ड, जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया है। मुझे लगता है कि ये जाकर इन पैसों से अपने लिए लिकर खरीदेंगे। जैसे ही टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर हार गया और उसकी इनर एनर्जी ख़त्म हो गई, और इसी के साथ जो उसके बाकी सबॉर्डिनेट थे उन्होंने जहर खाकर अपने आप को मार दिया। ये इन्होंने इसलिए नहीं किया कि इनके पास कोई और चांस था जीतने के लिए, क्योंकि हारने के बाद ये चीज़ करना इनका एक रूल है। फिर डीमन एक्सटर्मिनेटर स्क्वाड के लोग एक दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये वाकई ही यहाँ पर है, मोजिन ठीक बोल रहा था। अब हमने हॉस्टेजेस को ढूंढ लिया है, जल्दी जाओ और दूसरों को रिपोर्ट करो। हमने सेफली सारे ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को रेस्क्यू कर लिया, और हमने जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया था अब उन सब को डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के लोग मैनेज करेंगे और उनके घर तक पहुंचाएंगे। और इन सब लोगों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फॉर्चुनेटली उन सब को लेजर में मिल चुकी है, और अब इनको वापस इनके घर भेजना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मगर यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों की इंफॉर्मेशन है जो सोल्ड होने वाले हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट और लेजर है जो डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड ने ढूंढा है, मगर इसके अंदर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है जो हमें ये बता सके कि इन एक्टिविटीज़ के पीछे कौन है। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि यहाँ पर एक भी सिंगल डिटेल नहीं है रियो सिल्वा के रिलेटेड। फिर अचानक मोजिन को उस डॉक्यूमेंट की बुक के अंदर से एक लेटर मिलता है। मोजिन बोलता है कि ये क्या है, और मोजिन उस पेपर में मौजूद चीज़ को पढ़कर बिल्कुल हैरान हो जाता है। 2 चिल्ड्रन 1 वुमेन, और ये जो एड्रेस है ये जेगल ह्यून का है, और ये इनको डील करने वाला है जेगल क्लैन के बैक डोर के एरिया में। फिर हमें जेगल क्लैन के बारे में बताया जाता है। ये वन ऑफ द शैडो सिंडिकेट्स हैं अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स में, मगर मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ स्टोरी में हैं। टू थिंक कि ये यहाँ पर भी हैं। स्टिल ये अंडरवर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं और हर तरह के गलत काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर। मोजिन गुस्से से बोलता है कि डैम इट, ये सब पीस ऑफ अ शिट। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।